Class 3 EVS Chapter 10 What is cooking? Hello students, I hope you all are fit and fine. Children, today we will read the chapter What is cooking. Before reading this chapter, we will know what is cooking. The preparation of food for eating is cooking. मतलब रो ईटेबल थिंग्स को खाने के लिए बनाने गए प्रोसेस को कुकिंग कहते हैं. Now we will read the chapter. Look at the picture. Color the space which have dots in them. What do you see? जिस आप पिक्चर को देखिए और जिस स्पेस में डॉट दिए हुए हैं उसको कलर कीजिए. आपको क्या दिखता है? In the picture, you must have found some utensils that are used for cooking. इस तस्वीर में आपको कुछ बर्तन दिखेंगे जो कि खाना पकाने में यूज़ किए जाते हैं. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? क्या आपके घर में और भी ऐसे कोई बर्तन हैं जो कि खाना पकाने में यूज़ किए जाते हैं? वो क्या है? यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में आपको उसका नाम लिखना है. What are utensils made of? और वह utensils किस चीज़ का बना है? यहाँ पर आपको उससे नाम लिखना है. Ask some elderly people what kind of utensils were used earlier. What were they made of? आप अपने घर के बड़े लोगों से पूछिए कि पहले के समय में किस तरह के यूटेंसिल्स का यूज़ होता था और वह किस चीज़ से बना होता था. We do not cook all the things that we eat. हम लोग जितने भी चीज़ खाते हैं उन सारी चीज़ों को पकाते नहीं हैं. Find out which things we eat raw and which ones we cook before eating. आपको पता करना है कि कौन कौन सी चीज़ हम लोग कच्चा खाते हैं और किस चीज़ को पकाकर खाते हैं. Which are the things we eat both cooked and raw? कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिसे हम पकाकर और कच्चा दोनों खा सकते हैं. Fill in the table given below. यहाँ पर नीचे टेबल दिए गए हैं जिसमें आपको फिल करना है. Things that are eaten raw. कुछ थिंग्स ऐसे होते हैं जिसे हम लोग कच्चा खाते हैं जैसे कुकुम्बर, रेडिश, etc. Things that are eaten cooked. और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसे हम लोग बिना पकाए नहीं खा सकते हैं जैसे वीट, राइस, ये सारी चीज़ें. थिंग्स डैट आर ईटन बोथ रो एंड कुकड. कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसे कि हम लोग पकाकर और कच्चा दोनों खा सकते हैं जैसे टोमेटो, रेडिश, पीज, etc. हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स? क्या आपने कभी रोटी बनते हुए अपने रसोई घर में या कहीं देखा है? देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस. इसको करने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है. टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल्स. अब आप एक बर्तन में आटा लीजिए. नीडिंग इट इनटू अ डो. अब इसे डो बनाइए. मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो. और उस आटे से आप छोटे छोटे बॉल बनाइए. रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर. उसे बेलिए और फिर उसे आग पर पकाइए. आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीचेज योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट. इतने सारे प्रोसेस से होकर के आपके प्लेट में रोटी आती है. गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड. आप अपनी रसोई घर में जाइए और देखिए कि अगर कुछ बन रहा हो. व्हाट ऑल वॉज डन टू कुक इट. उसे बनाने के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं. राइट द सीक्वेंस. और आप उसे सीक्वेंस में लिखिए. डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक्ड. और उसका नाम लिखना मत भूलिए. लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट्स एंड डिस्कस इट इन अ ग्रुप. और अपने क्लासमेट्स के नोटबुक में देखिए और उसे ग्रुप में डिस्कस कीजिए. और यहाँ पर आपको आइटम का नाम लिखना है और उसके प्रोसेस लिखने हैं. यू हैव सीन डैट फूड्स आइटम्स आर कुक्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज. आपने देखा कि कोई भी चीज़ अगर बनाया जाता है, पकाया जाता है तो उसे बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है. सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड. कुछ चीज़ों को सेक कर बनाया जाता है तो कुछ चीज़ों को तल कर. सम आर रोस्टेड वाइल सम आर स्टीम्ड. कुछ चीज़ों को भून कर बनाया जाता है तो कुछ को भाप में बनाया जाता है. गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग. नीचे कुछ खाना पकाने के अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं.
राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स कुक्ड बाय ईच ऑफ द मेथड्स। और यहाँ पर आपको हर मेथड के 2 कुक किए हुए चीज़ों का नाम लिखना है कि इस प्रोसेस से क्या क्या बनाया जाता है। Add some more methods of cooking to the list and give examples too। यहाँ पर आपको 2 मेथड्स और लिखने हैं और उसके 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। मेथड्स ऑफ कुकिंग, रोस्टिंग, नेम ऑफ थिंग्स। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिसे रोस्ट करके बनाया जाता है, कुछ चीज़ों को बॉयल करके बनाया जाता है, और किसी चीज़ को फ्राई करके बनाया जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे बेक करके बनाया जाता है। What is used to cook food in your house? आपके घर में खाना पकाने के लिए किस चीज़ को यूज किया जाता है? Draw a picture in the notebook and write its name। उसे अपने नोटबुक पे ड्रॉ कीजिए और उसका नाम लिखिए। Identify the pictures given below and write their names। नीचे कुछ तस्वीरें दी हुई है जिसे आप देखकर उसका नाम लिखिए। What produces heat in each of them? इसमें से कौन ऊर्जा देते हैं? मैच द पिक्चर विद द लिस्ट। और आपको उससे लिस्ट से मैच करना है। मैचिंग कैन बी विथ मोर देन वन थिंग। केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल स्टोव में यूज़ किया जाता है। कोल, ये क्ले से जो चूल्हा बनता है उसमें यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से हीटर जलाया जाता है। और एलपीजी गैस से गैस यूज़ किया जाता है। वुड, क्ले का जो चूल्हा है उसमें लकड़ी का यूज़ होता है। सनलाइट से इंडक्शन सोलर चूल्हा जलता है। और काऊ डंग को क्ले चूल्हे में यूज़ किया जाता है। नाउ मेक एंड ईट, सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, आप मूंग को रात भर पानी में भिगोइए। इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट। और सुबह में उस भीगे हुए मूंग को एक कपड़े में, गीले कपड़े में बांध कर रख दीजिए। टेक इट आउट आफ्टर अ डे, और उसे दूसरे दिन निकालिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको उसमें कोई डिफरेंस दिखेगा? येस, इट स्प्राउटेड। एड्स sliced onions, tomatoes, salt and lemon juice to the मूंग and mix। अब आपको उसमें कटे हुए प्याज डालना है, टमाटर डालना है, नमक डालना है, नींबू का रस डालना है और उसे मूंग में डालकर मिक्स करना है। शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स, और उसे आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बांटकर खाना है। विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग। इसी तरह से आपको बिना पकाए हुए कुछ और चीज़ों को देखना है। राइट देयर नेम्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग। उसका नाम लिखना है और आपको उसे बनाने का तरीका लिखना है। वन एग्जाम्पल इज गिवन। लेमन वाटर, मिक्स शुगर इन वाटर। लेमन वाटर बनाने के लिए हमें पानी में सबसे पहले चीनी को मिक्स करना होता है। ऐड लेमन जूस, इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। स्ट्रेन इट, उसके बाद उसे छानेंगे। लेमन वाटर इज़ रेडी। अब हमारा नींबू पानी तैयार हो गया है। यहाँ पर आपको ऐसे ही 2 चीज़ बिना पकाए हुए प्रोसेस के साथ लिखना है। बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग देखेंगे। कुकिंग इंश्योर्स दैट all the microorganisms are destroyed which make food safe for human consumption। खाना पकाने की प्रक्रिया में कच्चे पदार्थ में प्रेजेंट जर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो ह्यूमंस के लिए सेफ होते हैं। थिंग्स रिक्वायर्ड इन कुकिंग। अब हमें देखना है कि खाना बनाने में किन किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब तो आप जानते ही हैं कि बर्तन होता है। खाना बनाने और सर्व करने के लिए जो बर्तन हम यूज़ करते हैं उसे यूटेंसिल्स कहते हैं। यूटेंसिल्स बेसिकली क्ले, स्टील, कॉपर और एल्युमिनियम से बने होते हैं। एंशिएंट टाइम में, किंग्स के टाइम में यूटेंसिल्स सिल्वर और गोल्ड के यूज़ किए जाते थे। क्ले पॉट्स में कुकिंग होती थी और खाने को गोल्ड और सिल्वर से बने बर्तनों में सर्व किया जाता था। दूसरा है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है
सामग्री, किसी डिश को बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, जैसे शुगर, मैदा, सॉल्ट, स्पाइसेस etc। तीसरा है फ्यूल्स। यहाँ फ्यूल्स का मतलब होता है ईंधन। खाना पकाने के लिए हमें किसी न किसी फ्यूल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कोल, वुड, केरोसिन ऑयल, LPG etc। फोर्थ है मेथड। चिल्ड्रन, कुकिंग के लिए हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे रोस्टिंग, बॉयलिंग, फ्राइंग, बेकिंग, स्टीमिंग, क्योंकि सारी चीज़ों को एक ही प्रोसेस से नहीं बनाया जाता है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कुकिंग क्या होता है और इसके क्या प्रोसेस हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।